ये कहानी है नेहा की, जिसकी शादी अभी हाल फिलहाल में राजीव नाम के लड़के से हुई थी। पेशे से राजीव एक फौजी था और फौजी की पत्नी कहलाना कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसे ही एक दिन नेहा की सास अपने कमरे में बैठी हुई अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू तू राजीव को छोड़, मुझ बूढ़ी औरत पर ध्यान देगी भी या नहीं। सुनीता अपनी बहू को बार बार आवाज लगाती है, लेकिन नेहा के कानों तक उसकी आवाज नहीं आती। जिसके बाद सुनीता खुद ही अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहां वो अपनी बहू की आंखों में आंसू देखकर उससे कहती है, बहू तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ तुझे? राजीव तूने कुछ कहा है क्या? माँ, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं इसको कुछ कह सकूं। अगर तूने इसको कुछ नहीं कहा है तो फिर क्यों रो रही है ये? बहू क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ जी, ये तो बस खुशी के आंसू हैं। देखो ना, अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ कि ये फिर से बॉर्डर पर जा रहे हैं। नेहा, मैं जितना प्यार तुम दोनों से कर सकता हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपने देश से करता हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। राजीव बॉर्डर पर जाने के लिए अपना सामान पैक कर लेता है और अगले ही दिन वो अपना सामान लेकर जाने लगता है। बेटा तू अपना अच्छे से ख्याल रखना और समय पर खाना खाते रहना। हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगा। नेहा, तुम भी अपना ख्याल अच्छे से रखना। और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि इस बार अगर मैं आऊंगा तो लंबे समय के लिए आऊंगा। इतना बोलकर राजीव अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो बॉर्डर के लिए रवाना हो जाता है। वो बॉर्डर पर पहुंचता उससे पहले ही उसी गाड़ी पर आतंकी हमला हो जाता है और उस हमले में वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठता है। जब ये खबर नेहा और सुनीता को मिलती है तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन नेहा जिसने अपना पति गंवाया था, उसकी आंखों में एक आंसू नहीं थे, मानो वो पत्थर की बन गई थी। लेकिन जब राजीव की लाश उसके घर आती है, तब नेहा भी खुद को संभाल नहीं पाती और वो राजीव की लाश को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बताओ, इनकी बहू की अभी उम्र ही क्या थी, भरी जवानी में विधवा हो गई। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। सुनीता बहन की तो उम्र निकल गई, वो तो बची कुछ उम्र यूं ही गुजार लेगी, लेकिन बेचारी नेहा का क्या होगा? उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। सुनीता के आसपास की औरतें आपस में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें सुनीता भी सुन रही थी, लेकिन अभी वो उस हालत में नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। कुछ देर के बाद राजीव का अंतिम संस्कार हो जाता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे उन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, लेकिन इसी बीच सुनीता की एक पड़ोसन उसके घर आती है और उससे कहती है, सुनीता बहन, अब घर में सब ठीक है? हाँ बहन, सब ठीक है, लेकिन मुझे मेरी बहू के लिए बहुत बुरा लगता है। मेरी बहू जो हर समय हंसती खेलती रहती थी, अब वो उतनी ही उदास रहने लगी है। सुनीता बहन, अगर एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोलो बहन। तुम्हारी तो उम्र गुजर गई है, तुम्हारी बहू की जिंदगी अभी शुरू हुई है, तुम उसकी कहीं और शादी करवा दो, बेचारी कब तक अकेले रहेगी। पड़ोसन की बात सुनकर सुनीता को उसकी बात सही लगती है और जब उसकी पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, तब सुनीता नेहा के पास जाती है और उससे कहती है, नेहा बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ जी, कहिए। बेटा, मैं तुझे इस घर में अपनी बहू बनाकर लाई थी, लेकिन जब राजीव गया तब मैंने तुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बना लिया। अब एक बेटी कब तक अपने मायके में रह सकती है? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रही, साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। नेहा, सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। अब मेरी तो उम्र हो चली है, मैं तो अपना गुजारा कहीं भी कर लूंगी, लेकिन तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तू अपनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? सुनीता की ऐसी बातें सुनकर नेहा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी सास से कहती है, बस माँ जी, आप मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाली, मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। अरे मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ राजीव ही है, मैं उन्हें भूलकर किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? बहू, लेकिन तेरी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और तू। माँ जी, मैं राजीव की यादों के साथ जीने के लिए तैयार हूँ, मैं उनकी यादों के साथ रह लूंगी। आप मुझे इस घर में एक कोना दे दीजिए, मैं उस कोने में रह लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे किसी और से शादी करने को मत कहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं किसी और का नहीं बनना चाहती। नेहा रोती हुई वहां से अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन नेहा का ऐसा जवाब सुनकर सुनीता की भी आंखें भर आती है, क्योंकि
सुनीता अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो एक बार फिर नेहा के पास जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे दूसरी शादी के लिए कहा, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि तू अकेली जिंदगी भर अपना गुजारा कैसे करेगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपने मुझे दूसरी शादी के लिए कहा क्योंकि आप मेरे बारे में सोच रही हैं। आपको जो सही लगा आपने वो किया। बहू, तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। बेटी, आज से मैं तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी कहूंगी। इतना बोलकर सुनीता नेहा को अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो दोबारा अपनी बहू से शादी की बात नहीं करती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सरकार ना तो नेहा को कोई नौकरी प्रोवाइड करती है और ना ही राजीव की पेंशन देती है, लेकिन फिर भी नेहा हार नहीं मानती। वो खुद का बिजनेस करने की सोचती है। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी सास सुनीता के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपनी एक चाय की छोटी सी दुकान खोलें। चाय की दुकान? लेकिन नेहा तू जानती है ना, आजकल की डेट में कोई भी चाय की दुकान पर चाय पीने नहीं आता। लेकिन माँ जी, हम ऐसी जगह दुकान ही नहीं खोलेंगे जहाँ हमारी बिक्री ना हो। हम एक टूरिस्ट स्पॉट पर अपनी चाय की दुकान खोलेंगे, जहाँ टूरिस्ट आकर हमारी चाय की टपरी पर जरूर चाय पियेंगे। नेहा की बात कहीं ना कहीं सही थी, इसीलिए सुनीता उसकी बात से सहमत हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों सास बहू टूरिस्ट स्पॉट पर अपनी एक चाय की छोटी सी दुकान खोलते हैं, लेकिन उनकी दुकान पर कोई भी टूरिस्ट चाय पीने के लिए नहीं आता। ये देखकर सुनीता नेहा से बोलती है, नेहा, हम सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी टूरिस्ट हमारी चाय की टपरी पर चाय पीने नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी दुकान चले ही ना। माँ जी, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? आज हमारी दुकान का पहला दिन है, हो सकता है नई दुकान देखकर कोई ना आया हो। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है माँ जी। नेहा बहुत ही पॉजिटिव विचारों वाली थी। वो अभी उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसकी दुकान पर टूरिस्ट आएंगे और चाय पीकर जाएंगे। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, लेकिन एक भी कस्टमर उसकी दुकान पर नहीं आता। ये देखकर नेहा भी थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। अगले दिन फिर वो अपनी दुकान खोलकर बैठ जाती है। आज भी उसकी दुकान पर एक भी टूरिस्ट चाय पीने नहीं आया था। ये देखकर नेहा और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती है, लेकिन उसी वक्त एक टूरिस्ट उसकी दुकान पर आता है और उसकी दुकान पर चाय पीता है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा नाम है मेरा। वैसे नेहा जी, मैं रोहन। आपको एक बात कहूँ, आपने चाय ही बहुत लाजवाब बनाई है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी चाय की दुकान पर कोई है क्यों नहीं? वो दरअसल मैंने अभी दुकान खोली है, तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा। बात करने से तो आप काफी पढ़ी लिखी लग रही हैं। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद आप चाय बेचने का काम क्यों कर रही हैं? वो इसीलिए क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहती थी। हस्बैंड? आपका हस्बैंड भी है? और वो गए कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड फौज में थे और एक आतंकी हमले में वो शहीद हो गए। सरकार ने ना तो मेरी हेल्प की और ना ही मेरे हस्बैंड की पेंशन प्रोवाइड करवाई। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं चाय अच्छी बनाती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद की चाय की दुकान खोल लूँ और अपना बिजनेस करूँ। इससे मैं अपनी माँ के पास भी रहूंगी और उनकी देखभाल भी करूंगी। ये तो काफी अच्छी सोच है आपकी। वैसे आपका हस्बैंड का नाम क्या है? और आप इतने यंग हैं, तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं करी? राजीव चौहान नाम है मेरे हस्बैंड का। और रही दूसरी शादी की बात, तो जरूरी नहीं कि अगर मैं यंग हूँ और विधवा हो गई तो मैं दूसरी शादी कर लूँ। मैं अपने पति की यादों को हमेशा जिंदा रखना चाहती हूँ, अपनी सास की देखभाल करना चाहती हूँ। नेहा की बात सुनकर रोहन उसकी बात से काफी खुश होता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, बाय द वे, आपको पता है कि मैं क्या काम करता हूँ? नहीं, क्योंकि अपने नाम की सिवाय आपने हमें कुछ नहीं बताया। मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे आपकी स्टोरीज जानकर काफी अच्छा लगा। साथ ही में मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि सरकार ने आपके साथ नाइंसाफी करी है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। इतना बोलकर रोहन नेहा को पैसे देकर चला जाता है और नेहा की आप बीती कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। धीरे धीरे नेहा फेमस हो जाती है और उसकी टपरी पर हर टूरिस्ट आकर चाय पीने लगता है। हर कोई नेहा को जानने लगता है। अब देश का हर नागरिक नेहा के इंसाफ के लिए मांग भी करता है। इसी तरह समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ नेहा को इंसाफ भी मिल जाता है और फौजी की पत्नी की मेहनत के नाम से वो फेमस हो जाती है।
और अब कोई भी आता तो उसकी चाय की दुकान पर चाय पीकर जरूर समय गुजारता। और गुजरते समय के साथ नेहा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करती है। वो अपनी चाय की छोटी सी दुकान से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें